गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई, सुप्रभात सभी बच्चों का स्वागत भाई। ठीक है, आज बच्चों आज हम उन बातों को बताएंगे कि हमारे बच्चे टॉपर कैसे बने। 10 वो विशेष बातें मैं आपको बताऊंगा, 10 वो क्वालिटी बच्चों के अंदर बताऊंगा, जिनको एक बार बच्चा अपने दिमाग में, अपने दिल में धारण कर ले तो मैं मानता हूं कि 100%, 100% उसे कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो हम हमारे बच्चे टॉपर बनते क्यों नहीं, क्या कमी रह जाती है हमारे बच्चों में, आखिर क्या हमारे अंदर वीकनेस है। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैं वो 10 बात बताऊंगा, यदि हम इसको कवर कर लें, हमारे बच्चे यदि इन पर अमल कर लें, ठीक है, तो मैं मानता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमारे बच्चे को टॉपर होने से नहीं बचा सकती। ठीक है, टॉपर होगा, 100% होगा, श्योर होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन में खुशियां ला देगी। आप जौन सी क्लास में भी पहुंचोगे, उस क्लास में आपको क्या मिलेगा, एक नया जोश मिलेगा, नया जुनून मिलेगा। ठीक है, तो मैं 10 बातें बताऊंगा, मैं स्लाइड पे लिख कर बताऊंगा, आप याद कर लेना, नोट कर लेना, और वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना भाई, अधूरा छोड़ोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखना। 10 पॉइंट बताता हूं, ये आप अपने जीवन में, यदि कोई विद्यार्थी मेरे कहे अनुसार 10 बातें अपने माइंड में रख ले, अपने हृदय में धारण कर ले, मैं दावा देता हूं कि उसे टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। जो बड़े महापुरुष हैं, चाहे अब्दुल कलाम हैं, चाहे कोई भी देश का बहुत से बड़ा चाहे वो खिलाड़ी हो, कुछ भी हो, जिसने इन 10 बातों को ध्यान किया है, कवर किया, हर क्षेत्र में मेरी वो 10 बातें बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। कोई सा भी क्षेत्र, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे किसी की ट्रेनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, मैं मानता हूं बच्चों उसे कामयाबी 100% मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले क्या है, पहला है सबसे पहला पॉइंट बच्चों के लिए क्या है, जल्दी उठना। ठीक है भाई, बिल्कुल जो बच्चे जल्दी उठते हैं, जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय बताता हूं आपको मैं, 3:30 बजे से 3:30 से लगभग 5, 5:30 बजे तक, जब तक सूर्य उदय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, तो जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह उठते हैं, 4 बजे से पहले अपने बिस्तर को त्याग देते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि उन बच्चों का माइंड इतना तेज होगा, इतना फ्रेश होगा उनका माइंड, कि वो उस समय जो भी रटेंगे, जो भी याद करेंगे, 100% उनके याद होगा। लेकिन होता क्या है बच्चों, कमी यहाँ हो जाती है कि हम जो है नाइट में क्या होता है, नाइट में लेट में सोते हैं। ठीक है, नाइट में लेट में सोते हैं और सुबह को लेट ही जागते हैं। आज से अपनी दिनचर्या बना लीजिए, जितने भी छात्र हैं, मैं दावा दे रहा हूँ 10 बातों पे आप विश्वास करिए, मेरा बिल्कुल प्रॉमिस है आपसे, मैं आपको टॉपर बना दूंगा। ठीक है, पहला क्या पॉइंट है मेरा, जल्दी उठना। ठीक है, देर से नहीं सोना, जल्दी उठना है और जल्दी ही सोना है। ठीक है बेटा, जल्दी उठना और जल्दी सोना पहला गुण है बच्चों का। ठीक है, अपने जीवन को एकदम सुचारू रूप से बना दोगे। ठीक है, हर बच्चे के अंदर ताजगी होगी, हम जल्दी सोएं। भाई क्या होता है, बच्चे 9 बजे सो रहे हैं या 10 बजे सो रहे हैं और सुबह लेट जागे। सुबह के समय बच्चों ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो भी आप याद करोगे आपके 100% नहीं तो 99% वो आपके याद होगा। तो आज से अपनी दिनचर्या बना लीजिए। पहला पॉइंट आप जो है बिल्कुल याद कर लीजिए, हम जल्दी सोएंगे। क्या बजे, लगभग 8 बजे सो जाएंगे। ठीक है, और जाग के जाएं सुबह 4 बजे जागे। होता क्या है, हमारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ठीक है, गलती वहां करते हैं, हम लोग कहाँ करते हैं कि हम जो है रात को 12 बजे तक जागते हैं और सुबह को हम 8 बजे तक सोते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल याद नहीं रहेगा शब्द जब हम सुबह जब हम 4 बजे जागेंगे, 4 बजे याद करेंगे, तो बच्चों सुबह का याद करा हुआ पूरे दिन जो याद रहता है। आप देखते हो ना, सुबह सुबह एक गाना गुनगुनाने लगे तो पूरे दिन उसकी रील चलती रहती है हमारे माइंड में, उसी गाने को हम चलाते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, तो पहला क्या है, जल्दी उठना जल्दी सोना। दूसरा क्या है, पढ़ाई को बोझ न समझना। हाँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है ये। ठीक है, पढ़ाई को कोई बोझ नहीं समझना। जैसे हम मनोरंजन करते हैं ना, खेल को हम मस्ती में करते हैं, बोले भी खेलने चल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है,
ऐसी पढ़ाई क्या है, पढ़ाई को आप मस्ती में करिए। मस्ती में जितना जितना मस्ती में करोगे उतना मन लगा करके आप जो है आपके याद हो जाएगा। और जितना हम सोचेंगे यार इतना सारा कोर्स हम कैसे याद करेंगे, नहीं, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल याद ना हो, आप 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार बस फेरते रहिए। जब लगातार उसे फेरते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपके अपने आप याद हो जाएगा, आप उसे वजन ना बनाए। आप देखते हैं ना किसी मूवी का सॉन्ग आप जो है 2-4 बार 2-4 बार 2-4 बार गुनगुनाएंगे, सॉन्ग अपने आप याद हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा फार्मूला है। सेकंड क्या, कि पढ़ाई को बोझ नहीं समझने के, ठीक है, कई कई बार उसे फिराते रहो, बिना याद करे फिराते रहो और ऑटोमेटिक अपने ही याद हो जाता, अपने आप याद हो जाता। ठीक है बेटा, तो 2 नंबर हमारे पक्के हैं, आज से हम अमल करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, कोई एक नेक काम करो। ठीक है भाई, नेक काम करो कोई, ठीक है, क्या करना, नेक काम करना है। नेक का मतलब भलाई करनी है किसी की। और जब हम बच्चों किसी को भलाई करते हैं, किसी का मान लो कोई सड़क पार हो रहा है और उस व्यक्ति के क्या है, उस बच्चे के क्या है, व्यक्ति के पैर में कोई दिक्कत है, हमने उसे सड़क पार करा दी, ये अंधा है उसे दिख नहीं रहा, हमने सड़क पार कराया, तो उसके अंदर से जो एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हमें प्राप्त होगी और उससे हमारा माइंड जो तेज होगा। तो हम नेक काम करें एक पूरे दिन में, हम 10 नहीं करें, लेकिन जब हम शाम को अपने बिस्तर पर सोएं तो हम ये ध्यान रखें कि हमने किसी की भलाई की थी, मात्र इतनी, एक पॉइंट। ठीक है, एक काम पूरे दिन में, मैं 10 काम के लिए नहीं कह रहा, एक काम जरूर नेक करें। ये भी आपकी पढ़ाई में क्या होगा, ये भी आपकी पढ़ाई में आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चौथा है, अपने कार्य को डायरी में नोट करें। नोट करें कौन से कार्य को, जो आपको कार्य, जब आप सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तब आप अपने कार्य को डायरी में नोट करें। कल मेरा दिन क्या होगा, कल मेरा मंगलवार दिन होगा और मुझे मंगलवार दिन में ये कार्य करना। पढ़ाई का नहीं, पढ़ाई के साथ साथ में हम भूल जाते हैं। अक्सर हम रात को बहुत सारी समस्या लेकर सोते हैं, भाई मुझे कल ये काम करना, मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे एक पेन लेकर के आना, मुझे रफ कॉपी लेकर के आनी, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन सुबह आने पर हम जब सोते हैं तो हमारा माइंड भी सो जाता है। ठीक है, तो सुबह क्या करें, शाम को क्या करें, जब सोने से पहले अपने कार्य को डायरी में नोट करें। हमें कितने लेसन लर्न करने हैं, ठीक है, हमें कितनी कॉपी करनी है, हमें कौन सी ड्राइंग बनानी है, हमें कौन सा प्रश्न हल करना है, ठीक है, कौन से मैथ की कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है, वो सारी चीजें हम रात में जब सोएं तो अपनी डायरी में क्या करें, नोट करके बच्चों उसे सो जाएं। ठीक है, ठीक है भाई। 5वां नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना नहीं चलता काम हमारी पढ़ाई का। 5वां नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना हमारी पढ़ाई का काम नहीं चलता। इसका है, अपना टाइम टेबल निश्चित करें। अपना टाइम टेबल निश्चित करें। ठीक है बच्चों, अपना टाइम टेबल जरूर निश्चित करें। जो बच्चे बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई अधूरी रहती है। जब टाइम टेबल हमारा बना होगा, जब हमें मालूम होगी कि हिंदी का हमें जो है लेसन कब पढ़ना है, हमें 7 बजे पढ़ना है, हमें मैथ कब करना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, जब भी हम पढ़ें, हम लिखने का कार्य शाम को करें और याद करने का कार्य हम कब करें, सुबह सुबह करें। उससे हमारे माइंड को जो है तरोताजा होगा, हमारा माइंड हमारे ज्यादा याद होगा। हम अक्सर बच्चे हमारी गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती ऐसे करते हैं कि सुबह के समय हम लिखते हैं और शाम के समय भी याद करते हैं। तो आज से हमारा काम बंद, हम शाम को जो लिखेंगे और सुबह सुबह उसे याद करेंगे। तो अपना टाइम टेबल बना करके निश्चित करें कि हमें करना क्या है। टाइम टेबल बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, अपना टाइम टेबल निश्चित करें। ठीक है, और छठा है आपका, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। मैं पेन ले लूं, दूसरा पेन काम नहीं कर रहा। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य निर्धारित का मतलब है,
ठीक है, वनडे 1 गोल, वनडे 1 गोल, ठीक है। प्रत्येक दिन अपना एक गोल निश्चित करें कि मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझको क्या करना है। यदि गोल पूरा नहीं होता, हमारा लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होता, तो अगले दिन में हमारा वही लक्ष्य होगा, और यदि हमने वो लक्ष्य पूरा कर लिया तो अगले दिन हमारा नया फिर गोल, ठीक है। तो वनडे 1 गोल, ये सीधा बिल्कुल इसका सूत्र है, वनडे 1 गोल, ठीक है ना। वनडे 1 गोल, एक दिन में एक लक्ष्य निर्धारित करें। हम हजार सारे, हमें एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो उसकी कंप्लीट कर लें। ऐसे नहीं कि भाई कई 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 हमें जो है एक साथ जो हम करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और भाई छठा नंबर और बताऊंगा, इसे भी सामने देता हूं, देखिए। सातवां है अपने अध्यापकों का आदर करो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है बच्चों। जो हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन इस 7वें नंबर पे जो है हम बहुत ध्यान दें। जो बच्चे अपने गुरु का आदर सम्मान करते हैं, ठीक है, वे जीवन में कभी मार नहीं खाते, हमेशा क्या है, हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या है, अपने गुरुजनों का हमेशा हम सम्मान करें, अपने गुरुजनों से हम सीख लें, और बढ़िया से बढ़िया हम रास्ते को चुनें। बिना गुरु के मार्गदर्शन से हमारा भला नहीं है। तो 7वां नंबर हम नोट करेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, ठीक है। और भाई 8वां है हमारा, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का मतलब कभी भी हम निराश ना हो। होता क्या है, यदि हमारे किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए तो क्या हुआ, हम मेहनत करनी बंद कर देंगे? नहीं। जब किसी सब्जेक्ट में हमारे 90% थे, तो किसी परीक्षा में उसमें भी 80 आए तो हमें हिम्मत नहीं आनी है। हम ये सोचेंगे कि 90 भी तो हमारे आए थे, ठीक है। होता क्या है, हमारे 90 की जगह 80 आ गए तो हम क्या है, हम निराश हो गए, हमने हाथ पैर मारने बंद कर दिए, ठीक है, और हम असफलता की तरफ चले गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, यदि हमें असफलता भी मिल रही है हम फिर भी प्रयास करें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक राजा था और वो किसी से हार करके बच्चों वो एक गुफा में छुप गया। तो उसने देखा उस गुफा में एक मकड़ी थी, वो बार बार चढ़ती थी दीवार पे, फिर फिसल जाती थी, बार बार चढ़ती थी, फिर फिसल जाती थी, और एक बार उस दीवार पे चढ़ गई। राजा को हिम्मत बढ़ी, राजा ने कहा छोटी सी मकड़ी एक बार फिसल गई फिर चढ़ गई, उसने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। तो वो बाहर निकला, उसने अपनी सेना इकट्ठी की और ताकत से लड़ा और युद्ध जीत गया। तो हिम्मत नहीं, आपने सुना ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवे जात सिर पे परत निशान। सिर पे भी यानी पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं यदि हम अभ्यास करते हैं। तो हमारी सोच कैसी हो, हमारी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, निगेटिव नहीं हो। यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, कभी भी हिम्मत ना हारें, ठीक है। और 9वां नंबर है आपका, मन को नियंत्रित रखें, मन को नियंत्रित रखें। होता क्या है, असफलता मिलने पर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं रखते, ठीक है, हम हिम्मत हार जाते हैं। हम कहते हैं भाई नहीं, हमारे तो इतने कम नंबर हैं, अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का भी, बार बार गिर गिर के और फिर सफलता प्राप्त कर लेता, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी, एक बार प्रयास करेंगे, फिर अगेन ट्राई, फिर अगेन ट्राई, और एक बार हम जरूर शीर्ष पे पहुंच जाते हैं। शीर्ष पे पहुंचने के लिए बच्चों ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो व्यक्ति जो शीर्ष पे पहुंच गया। जो लोग पहुंचे हैं वो लोग बहुत असफल हुए हैं, और असफल से क्या फिर सफलता की तरफ चले गए हैं। तो असफल होने पे हम जो नियंत्रण ना खोएं, मन को नियंत्रित रखें, ठीक है। और लास्ट का पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट के पॉइंट को आप देखेंगे तो सफलता बिल्कुल आपके निश्चित है सभी बच्चों के। लास्ट का जो पॉइंट है हम इस पर ध्यान देंगे, ये है निरंतर चलते रहें, निरंतर चलते रहें। अब बताइए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हिम्मत हार के बैठ के, ऐसा नहीं है, हम निरंतर चलते रहें बच्चों, ठीक है।
निरंतर क्यों चलते रहें? यदि हम चलते रहेंगे सफलता पाएंगे। आपने खरगोश और जो है उसकी कछुए की कहानी बेटा पढ़ी होगी, देखी होगी। क्या हुआ उसमें जो है खरगोश ने रेस लगाई और अपने जगह पे बैठ गया, लेकिन कछुआ निरंतर चलता रहा और निरंतर चलने वालों की जीत हो जाती है। और कछुआ कहाँ निकल गया? खरगोश से आगे निकल गया। 10 पॉइंट आप जीवन में याद रखेंगे, कभी असफलता आपके कदम को नहीं चूमेगी। ठीक है, 10 बातों पर आप ध्यान देंगे तो सफलता आपके कदम को चूम लेगी। तो आज से मेरी 10 बातों पर ध्यान देंगे भी। ठीक है, और सभी हमारी वीडियो को फॉलो करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।